हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस आज करेंगे कैंसर सन मून राइजिंग के लिए टैरो रीडिंग्स। ओके, 3-4 रीडिंग्स ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और ये रीडिंग का टाइम फ्रेम 1 to 15 अक्टूबर 2024 है। और अगर आपका सन मून या राइजिंग साइन तीनों में से कोई भी कैंसर में है तो आज आपके लिए रीडिंग है। रीडिंग की शुरुआत करेंगे विद साउंड क्लेंजिंग एंड ग्राउंडिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड देन रिलीज। ओके, तो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग कैंसर सन मून राइजिंग के लिए। देखेंगे टैरो से फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 15 अक्टूबर क्या एनर्जीज रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे 1 to 15 अक्टूबर for all my Cancer Sun Moon Rising collectors here on YouTube. Everyone who's watching this video, divine, thank you for guiding me. My Cancer collectors, Sun Moon Rising, 5 cards, please. ओके, तो आपको पहला कार्ड जो मिला है दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of cups, 5 of pentacles and the sun. Okay, and the hermit. गाइज मुझे जो आपके लिए पहला मैसेज मिल रहा है, देखिए कार्ड्स अच्छे आए आपके लिए। ओके, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आप ना ये जो ब्लेसिंग्स आपको दिखेगी या आपके लिए जो अच्छा भी हो रहा होगा ना लाइफ में, जैसे आप किसी तरीके से देख नहीं पा रहे हो, आप ना नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है आप उसको अच्छा समझ ही नहीं रहे हो, उसको आप उतने इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। यहाँ से पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, और एक आपको ना गाइडेंस कह लो या फिर आपकी एनर्जी कह लो या फिर आपको मजबूर किया जाएगा, मैं नहीं जानती, बट एनर्जी ये है कि अब आपको ना फैमिली लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों की डिलीवरी डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है EDD, वो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फैमिली पे फोकस करने की या तो टाइम मिलेगा या फिर आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहे हो। एंड ये कॉम्बिनेशन तो मैं आपको क्या बताऊँ, गजब कॉम्बिनेशन है, माय गॉड। यहाँ पे कोल्डनेस है, यहाँ पर सैडनेस है, यहाँ पर अबैंडनमेंट है, यहाँ पर वीकनेस है, और ये कार्ड देखो इसके बाद, मतलब जो भी बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई, जो भी डार्कनेस थी वहाँ लाइट आ गई, जो भी सैडनेस थी वहाँ हैप्पीनेस आ गई। ठीक है, अगर आप सुनो गाइस, अगर आप अभी तक, स्पेशली ये कपल्स के लिए मैसेज है, अगर आप अभी तक बहुत मन्नतें मांग रहे थे और आपको बेबी नहीं हो रहा था, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आप दर दर भटक रहे हो कि कोई हेल्प कर दे, कोई हेल्प कर दे, तो मेरे ख्याल से आपको पहली बात तो ब्लेसिंग अब मिलेगी, बेबी होने की, कंसीव करने की ब्लेसिंग पक्का मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये ना एनर्जी थोड़ी ब्रॉड है, मुझे ये 3 मंथ का टाइम फ्रेम दिख रहा है रादर देन कि 1 से 15 अक्टूबर। ओके, यानी कि दिसंबर 2024 के एंड तक आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी उस चीज़ में, अगर आप अभी तक दर दर भटक रहे हो कि अब बच्चा नहीं हो रहा है या कंसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज है और मुझे ये मैसेज देते हुए भी गूज बम्स फील हो रहे हैं, बड़ा ऐसे खुशी खुशी से गुदगुदी सी हो रही है अंदर से। ओके, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई है। अभी से ये कहना शुरू कर दो यूनिवर्स को, मैं सब रीडिंग्स में यही बोल रही हूँ कि अभी से यूनिवर्स को, अपने अपने भगवानों को ये कहना शुरू कर दो कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस एनर्जी, दिस न्यू बिगनिंग, दिस मेरेकल, ऐसे करके। ठीक है कैंसर्स, तो और बहुत ज़्यादा ना इमोशनल भी रहने वाले हो, क्योंकि यार 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा था अगर रिलेशनशिप में भी स्कार्सिटी माइंडसेट है कि आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एज अ कपल, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, वीडियो कोई भी देख रहा है, एज अ कपल आप अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें ब्लॉकेजेस थे, तो वहाँ पर भी एक
चेंज है एनर्जीज़ में, शिफ्ट है। जो भी ठंडक ठंडक कह लो या फिर जो भी मनमुटाव आ गया था ना, वो पिघल रहा है। जैसे ये सन की एनर्जी से कोल्डनेस रिलेशनशिप्स में आ गई थी, तो वो पिघल रही है। बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक शिफ्ट, कंप्लीट शिफ्ट दिख रहा है 1 महीना पहले और 1 महीने बाद की एनर्जी में। अगेन मुझे यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए कुछ न्यू कोर्स ज्वाइन करने की एनर्जी दिख रही है, न्यू लर्निंग की एनर्जी दिख रही है। एंड मेरा ध्यान डेविल पे भी गया, तो हो सकता है कि पिछला टाइम बहुत ज़्यादा ना आपकी बैड हैबिट्स में रहा है। आपको कुछ गंदी आदतें थी, बट अब वो चेंज हो रही हैं। आपको मान लीजिए आपको किसी तरीके की बैड हैबिट्स है, तो उसके लिए आप कॉन्शियस हो रहे हो कि यार मुझे चेंज लाने चाहिए, ये मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली लाइफ पे बहुत गंदा असर डाल रही है। ऐसी भी एनर्जी है। एंजलिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके आसपास हो सकता है। आर्कएंजल, क्योंकि मैं आर्कएंजल माइकल से बहुत कनेक्टेड महसूस करती हूँ। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, यूजुअली मेजॉरिटी लेवल पर आर्कएंजल माइकल हैं जिनसे हम सबसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कएंजल ऑल्सो। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर लग रहा है कि आपसे, आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्ट वो कर सकते हैं। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखेंगे ओरेकल से क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आ रही है। तो अमेजिंग एनर्जीज है। कैंसर क्लेम करें इस रीडिंग को, आज से ही थैंक यू बोलना शुरू करें। यूनिवर्स को कहें कि ये रीडिंग मैं क्लेम कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ओरेकल, एंजल ओरेकल से क्या ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी फॉर माय आंसर। ओके, Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. Guys, मुझे क्या लग रहा है कि ना आपका कोई पैटर्न है। अगर स्पेशली कुछ लोगों के साथ ये बेबी वाला मैसेज रेजोनेट हुआ है ना, कंसीव करने वाला, तो कुछ ना आपकी ये ब्लड लाइन हीलिंग से रिलेटेड है ये इशू। हो सकता है आपके कुछ इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के वूंड रहे हों, या फिर आपकी एंसेस्ट्री लाइन में कुछ ऐसा है कि आपने ये चीज़ रिपीटेडली देखी है कि बच्चे लेट होते हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो ये कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक है, ये ब्लड लाइन ब्लॉकेज है, ये इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अदरवाइज इसका कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 डॉक्टर के पास घूम लिए, लेकिन सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है, क्यों नहीं हो रहा आपको पता नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल, आप ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। ओके, तो ये एनर्जेटिक ब्लॉकेज है गाइस। आपको कहा जा रहा है ये जो हीलिंग करनी है ना आपको, ये फैमिली ब्लड लाइन हीलिंग करनी पड़ेगी। राधा सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony, hand healing। अगेन 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं और वो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए एक सोल फैमिली, सोल मेट मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सोल मेट से ज़्यादा मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हमेशा यूनियन में नहीं आते। मेजॉरिटी केसेस में ट्विन फ्लेम्स यूनियन में, शादी के यूनियन में बड़ा मुश्किल से आ पाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि, और राधा कृष्ण जी की भी आप जानते हो स्टोरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम है आप जो यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो अपने। लेकिन अगैन ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ट्रिगरिंग होती है। ट्विन फ्लेम हर किसी को मिलते भी नहीं है अपने, तो लेकिन हाँ एक सोल लेवल पे आपको ना फील होगा, रियलाइज़ होगा कि आप इस पर्सन को जानते हो या फिर ये आपका कंप्लीट मिरर है। ओके, तो लव लाइफ में एक बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग है यहाँ पर। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner studies now required to further progress. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हो एक बार। आप कॉन्शियसली स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रैक्टिसेस करते हो, आप मेडिटेशंस करते हो, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सत्संग हो गए, मतलब इस तरीके की बातें सुनना आप करते आए हो। और लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो नॉलेज थी उस पे और बिल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और लर्निंग और न्यू चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको। और मैं कहूँगी पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया,
काफ़ी अच्छे सोर्स हैं डेफिनेटली, बट इसमें ना क्या है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी है। तो कुछ ना ऐसे चैनल्स हो गए या फिर ऐसे लोग हो गए, उन्हीं को फॉलो करो जो आपको लगता है कि आपकी वाइब से मैच हो रहे हैं। ठीक है, आपको 100 लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 को ही करो, लेकिन उनकी वाइब ना मैच होनी चाहिए आपसे। और जो आपने अब तक नहीं सुना, ऐसी नई बातें आपको पता चले, ऐसे लोगों को फॉलो करो। ठीक है। Lord Ganesha, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increased. आप जानते हैं लॉर्ड गणेशा को कहते हैं ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, ऐसे विघ्न हरता है लॉर्ड गणेशा। और बहुत सारी आपकी ना ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रही हैं, मनी ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रही हैं, रिलेशनशिप ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रही हैं, फैमिली अगर आगे नहीं बढ़ रही थी वो ऑब्स्टिकल भी लॉर्ड गणेशा क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोटस फ्लावर्स की किसी तरीके की डेकोरेशन रखनी चाहिए घर में। उससे ना आपको बार बार ये चीज़ याद आएगी कि यार ऊपर वाले की मेरे पे कृपा है। लोटस का फ्लावर देखकर, लोटस की डेकोरेशन देखकर घर में, आर्टिफिशियल डेकोरेशंस भी आते हैं आज के टाइम में, है ना। और अगर आप लोटस लेके आएंगे तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा मुझे दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर बनेगी ज़रूर। और स्वास्तिक का सिंबल हिंदूज़ के लिए स्पेसिफिकली लॉर्ड गणेशा का कार्ड देखकर मुझे लगा कि स्वास्तिक सिंबल आपको अपने मेन डोर पे डालना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों से खुश नहीं होते हैं। चाहे वो आपको लग रहा है कि वो खुश होकर दिखा रहे हैं, या फिर मतलब मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी ना अच्छी नहीं है, आपसे वो चिड़चिड़ाते रहते हैं बिना बात की। आपको अगर वो खुश देख लेते हैं तो उनका मूड खराब हो जाता है। ऐसे वो लोग हैं आपकी एनर्जी फील्ड में, तो उनको रिपेल करने के लिए ऐसे लोग आपके घर से दूर रहें। आपको स्वास्तिक सिंबल बनाना चाहिए, या फिर आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आपका कोई ऐसा प्रोटेक्टिव सिंबल है तो आपको वो भी बनाना चाहिए अपने मेन डोर पे या फिर हर कॉर्नर पे घर के। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे कैंसर आपके लिए। मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पर, अगर आप फीमेल है और आपने ना ऐसी वाली गुथ करी हुई है, ये वाली गुथ करी हुई है, तो आपके लिए सोल पार्टनर है यहाँ पर। और जिस दिन आप ऐसी गुथ करोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई सोल पार्टनर मिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब मैं मैसेज लेना बंद कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज़ रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और किसी भी पॉइंट पे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें और अपना फीडबैक भी कमेंट्स में शेयर करें, जिससे कि मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही और फर्दर रीडिंग्स में मैं अपने कलेक्टिव से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाऊँगी एनर्जेटिक लेवल पर। और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। बाकी ज़ोडिएक साइंस की भी मैंने रीडिंग अपलोड की है और धीरे धीरे, और जो बचे हुए साइंस हैं उनकी भी करूँगी, तो आप सारी रीडिंग्स चेक कीजिएगा। और फ्यूचर रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी न्यू रीडिंग अपलोड होगी, न्यू वीडियो अपलोड होगी, तो आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।